जब कर भी चुका ना पाएंगे हम उसका कर्जा, चुका ना पाएंगे हम उसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था, चलो बस चलना कहाँ है, ये गुरु ने ही सिखाया था। हैप्पी टीचर्स डे। Principal sir, all teachers and my dear friends, I wish you a very happy Teachers Day. Teachers Day is celebrate birthday anniversary. Teachers Day is Dr. Radhakrishnan is a great teacher and President in India is a great teacher and knowledge, good manners, discipline. Teacher help us to become a good human being and make our future bright. Thank you. इंग्लिश मीडियम से अपने विचार व्यक्त करने के मंच पे आ जाए। हर्ष शुक्ला। Good morning all teachers and all my dear friends. First of all, happy Teachers Day to you all. Today I am going to tell us about our teachers. अक्षर अक्षर पढ़ाते हैं हमें, शब्द शब्द का मतलब बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना सिखाते हैं हमें। वे गुरु ही तो हैं, वे गुरु ही तो हैं जो आगे बढ़ाते हैं हमें। थैंक यू। बच्चों का नाम बोल रहा हूँ। नैन्सी नांगो, पूर्वी शर्मा, प्रथा शर्मा, संजना बत्रा, तनु गुप्ता, क्लास 7 से इंग्लिश मीडियम के लिए। कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा
लड़खड़ाते हैं, थाम लेते हैं दिलों, खो जाए राहें तो राहें रोशन करते हो। छोटे छोटे हाथ, छोटे से पाँव थे, नन्ही सी आँखों ने जब देखा था तुम्हें, वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। क्लास 9 से हिंदी मीडियम अपनी गीत प्रस्तुत करें। जूही साधुवारी और तनिषा के क्लास 7 से डांस के लिए मंच पे आ जाए और अपना गीत पहले बता दें कौन सा गीत है तो उसको हम से कदम लेकर जब आए पहली बार, कंधे से कदम लेकर जब आए पहली बार, हमारी उंगली उसकी जड़ क्लास 10 से इंग्लिश मीडियम के अपने गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पे आ जाए। सुषमा कुशवाहा
बड़ी हिम्मत होती है। चलो ठीक है, अगला कार्यक्रम है मान्या तिवारी और श्रीमती इरफानी क्लास 9 से डांस के लिए शीघ्रता से थोड़ा आए, गीत बोलने पहले अपना। हम नहीं पाएंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियाँ। कह दो ये ज़माने वालों से, नए चीज़े हमसे आज़ादियाँ। दिल में जो कहना है, जैसे कैसे ही कहना है, वो एक जिंदगी है, ज़रा नहीं बड़ी, थोड़ा तो देखेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, थोड़ा और निकलेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है, उसके पास सारा संसार है। मेरी जिंदगी वाली दुनिया पे आवा, मेरे वर्गा यार ही बाबा। मेरी जिंदगी वाली दुनिया पे आवा, मेरे वर्गा यार ही बाबा। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, मेरे पीछे किसी तो मेरा जवान। बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे तुम्हारी दुनिया में सारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी। क्लास 7 और 8 क्लास डांस लेंगा सिमरन नामदेव, योगिता बलेजा, सिमरन सांगवानी और अंशिका द्विवेदी मौजूद हैं। शिक्षक मंच पे आ रहे हैं।
जो आज के कार्यक्रम में ये लिस्ट थी, कार्यक्रम का लगभग बच्चों का तो समाप्त हो गया। और कोई बच्चा अपने मन से बोलना चाह रहा है, कोई प्रस्तुति देना चाह रहा हो तो आ सकते हैं। हमारी शिक्षक परिवार में शिक्षिकाओं की ओर से कोई मैडम यदि कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाह रही हैं शिक्षिकाओं में से तो मंच पे आ जाएं, अपना विचार व्यक्त करना चाह रही हैं, कोई गीत सरोज मैडम आ जाए मंच पे कुछ प्रस्तुति दें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फकीरा फल लागे अति दूर। डूबती हुई कश्ती को मैं जहाज बना देता हूँ, टूटते हुए शब्दों को मैं आवाज बना देता हूँ, हारे हुए परिंदे को मैं बाज बना देता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, जरा गौर से देखिए, मैं किसी को भी जवाब बना देता हूँ। तो आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ में हमारे शिक्षकों को भी। टीचर थोड़ा सा शोर नहीं करेंगे, हम आपका 2 मिनट लेंगे। देखिए सर ने अभी बोला है, पेरेंट्स कैन गिव यू बर्थ पर कैन नॉट गिव यू लाइफ, ओनली टीचर इज हु कैन गिव यू लाइफ।
आपको माता पिता जन्म देते हैं और शिक्षक आपको जीवन देते हैं। अभी एक लाइन मैंने पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत थी, वो मैं आपके साथ बताता हूँ। चंद्रयान पर जब अपना लैंडर पहुंचा था तो उसमें किसी ने लिखा था कि 1000 बार कोई शिक्षक जब अपनी कक्षा में पहुंचा होगा तब आज चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। तो शिक्षकों के इस निस्वार्थ प्रेम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। चाहे हमारे प्रेम उठाइए, ग्रंथ उठाइए, कुछ भी उठाइए, सब जगह पर उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। चाहे आप चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य को देखिए, अब्राहम लिंकन के गुरु को देखिए, अगस्तु को देखिए, चाहे आप भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी को देखिए, जयराम जी के गुरु वशिष्ठ जी को देखिए, इनको सदैव श्रेष्ठता दी गई है। अब इस पीढ़ी में बारी आपकी है और हम भरतवंशियों का ये स्वभाव भी था, हमारा परिचय भी था कि हमने हमेशा अपने से बढ़कर अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने श्रेष्ठ जनों को सम्मान दिया। तो आशा है कि आप लोग भी आगे इस रिवाज को चलाते रहेंगे। एक और बड़ी बात कि जिनके नाम पर, जिनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस, वो ऐसा क्यों है, क्यों आखिरकार मनाया जाता है उन्हीं के जन्मदिन पर? देखिए, शिक्षक, माता पिता और राजा, इन 3 लोगों को समाज का सेवक कहा गया है। भले ये आपसे ऊपर के पद में बैठे होते हैं पर ये हमेशा आपकी सेवा करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली उन्हीं में से एक थे। बहुत बड़े हिंदुत्व के प्रवक्ता थे। देश विदेश में उन्होंने अपने ज्ञान का परचम जो लहराया है, उसके कारण उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप बड़े होंगे तो आपने क्या कुछ सोचा है? जैसे राधा कृष्णन ने सोचा था कि मैं अपना जन्मदिन शिक्षकों के नाम करके जाऊंगा, क्योंकि वो शिक्षकों को बहुत मानते थे। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के नाम करके गए हैं। आपने क्या उम्मीद लगाई है? आप किसके नाम करके जाने वाले हैं? मजदूरों के नाम, माता पिता के नाम, बच्चों के नाम। आपके नाम पे मातृ दिवस मनाया जाए, आपके नाम पे पितृ दिवस मनाया जाए, राष्ट्र दिवस मनाया जाए। आप ये सोचिए और यकीन मानिए, जिस उद्देश्य को आप पाल लेंगे, ये आपके शिक्षक जो नायाब हीरे जैसे बैठे हुए हैं, इसे कामयाब करने में पीछे नहीं हटेंगे। इन पर भरोसा कीजिए थोड़ा सा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु है साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण और शिव समेत जो एक ही में समाये हुए उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो राधा कृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन पर आप लोग कुछ सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको 2 लाइनें बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको कभी भी अपने शिक्षक को आप कुछ दीजिए या नहीं, शिक्षकों से आपको कठोरता से पेश नहीं आना है। चाहे वो कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, आपने कैसी भी गलती की हो, यकीन मानिए वर्ष भर का वो सपना टूट जाता है शिक्षक का, जिस समय आप उनसे कठोरता से पेश आते हैं। आज इस चीज की बहुत कमी दिखाई देती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप में और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में सिर्फ यही अंतर है कि उसको शिक्षक नहीं मिला था, आपको शिक्षक मिल गया। आज आप जिस प्रकार से बैठे हुए, जहां पर बैठे हुए हैं और आगे जहां जाकर बैठेंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके शिक्षकों का होता है। और एक चीज का और वचन दीजिए। पहला ये कि आप कभी भी मिसबिहेव नहीं करेंगे अपने शिक्षकों के साथ। आप मार्कशीट में 2 कम अंक लेकर आइए, चल जाएगा, लेकिन अपने शिक्षक, माता पिता के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो आपके अंकों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। दूसरा वचन ये कि जब कभी भी आप अपने जीवन में किसी भी कड़ी में कहीं भी सफल होंगे, चाहे वो छोटी सफलता हो या बड़ी, तो आप अपने शिक्षकों को पॉसिबल हो तो बुलाकर वहां पर उनको अपनी सफलता का श्रेय पूरा उनको देंगे। साथ में माता पिता को भी अपने शिक्षकों को अपनी सफलता का श्रेय देंगे। यकीन मानिए आपका ये झुकना शिक्षकों के सामने आपको बहुत ऊपर उठा ले जाएगा। समझ रहे हैं? आमतौर पर इस चीज की भी कमी देखी गई है, क्योंकि आखिरकार शिक्षकों का ही हाथ होता है। और कबीरदास जी की वो एक प्रसिद्ध पंक्ति है
समुद्र को मसी करूं, का लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरगुल लिखा न जाए। तो सातों समुद्र को पानी जो भरा हो उसको स्याही बना लूं, और सारे पेड़ों को मैं कलम बना लूं, और सारी धरती को मैं कागज बना लूं, और फिर गुरु का गुण लिखने बैठो तो लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में लिखी सिर्फ वही चीजें जा सकती हैं जो गिनी जा सकती हैं, और वो चीजें कभी नहीं लिखी जा सकती जो आप गिन नहीं सकते, जैसे चरित्र, ईमानदारी, प्रेम, निस्वार्थ भावनाएं, ये सब कभी लिखी नहीं जा सकती, ये सिर्फ व्यक्त ही की जा सकती है और महसूस की जा सकती है। तो आप लोग दो चीजों का वचन दीजिए हमें, अपने टीचर्स के साथ कभी मिसबिहेव करेंगे? एक साथ बोलिए और जोर से, करेंगे? नहीं, पूरा सम्मान। जिस दिन आपने अपने शिक्षक का सम्मान कर दिया, यकीन मानिए आपके मार्कशीट में कुछ भी लिखा हो आप अनपढ़ साबित हो गए। दूसरी चीज, आप जब कभी भी जहां पे भी सफल होंगे तो अपने माता पिता और शिक्षक को विशेष तवज्जो देंगे, उनको मंच में बुलाकर जैसे सम्मानित किया जा सकना चाहिए वैसे आप करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? इस बात का भी वचन दीजिए, करेंगे दिल से, ठीक है? ये चीजें आपको ऊपर ले जाएंगे, नीचे नहीं ले जाएंगी। आप परवाह मत कीजिए, आप जितना सम्मान देंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। इसलिए राधा कृष्णन सर्वपल्ली समेत और भी जितने विश्व विख्यात शिक्षक हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को, एक कोयले को तराश कर हीरा बनाने में अपना योगदान दिया है, उनकी प्रेम, करुणा और ईमानदारी पर बेहद अभिमान है। और मैं चाहूँगा छात्र छात्राएं आप लोगों ने बहुत बढ़ के कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी तरह लगे रहेंगे। ये जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है, शिक्षक को सम्मान के लिए है, तो सम्मान केवल एक नई सदी से सम्मान करना है आप लोगों को हर दिन। उसका सम्मान का मतलब ये है कि उनको सेलिब्रेट करना है या उनको गिफ्ट देना है। आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे, यही बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए, क्योंकि आप जब अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसी अच्छे पद पे पहुंचेंगे, वो उनके लिए बहुत बड़ा स्मरणीय रहता है। जब उनके पढ़ाए हुए छात्र पे डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक या सीए बनता है या किसी प्रशासनिक पद पे जाता है तो वो टीचर गौरवान्वित महसूस करता है। बाकी शिक्षक दिवस का जो ये कार्यक्रम है तो उससे अधिक देशों में मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग समय में मनाया जाता है, इसकी एक निश्चितता नहीं। लेकिन अपने यहाँ भारतवर्ष में जैसा कि बताया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उनका जन्मदिन उनके साथियों के आग्रह पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आप आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन शिक्षकों को सम्मान के रूप में मनाया जाए। उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। तो जो शिक्षक और ये छात्र परंपरा है उसके अंतर्गत आप लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। सम्मानित हमारे वजी साहब श्रीमान गोस्वामी जी, उपाचार्य श्री अशोक मिश्रा जी, प्रधानाचार्य श्री के.डी. शुक्ला जी एवं समस्त अपने शिक्षक गण और साथ ही साथ अपने सभी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग अब शिक्षकों के लिए तो कहेगा जो है सर लोगों ने पूरी जानकारी दे दी है क्यों कैसे, पर इतना जरूर है, एक शब्द मैं जरूर कहूँगा कि शिक्षक एक जलती हुई
मोमबत्ती की तरह होता है, खुद पिघलता है और पिघल करके आप लोगों को रास्ता देगा। तो शिक्षा का सम्मान आप लोग हमेशा करते रहे। अगर शिक्षा का सम्मान करेंगे निश्चित रूप से आप लोग अच्छी ऊंचाइयों पर जाएंगे। अभी हमारे यहाँ से जितने भी भूतपूर्व छात्र निकले, पुराने छात्र निकले, कई छात्र मतलब काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, यहाँ तक कि वैज्ञानिक, डॉक्टर और अभी भी अपने कुछ छात्र IAS, IPS में लगभग वो पहुंचने के कगार पर। तो आप लोग शिक्षकों का सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से आप लोग अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ मैं शिक्षक बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे छात्रों को अच्छे से अच्छे जानकारी दें ताकि हमारे छात्र छात्राएं अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।